हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा थिंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑफिशियल मेल का पार्ट 4। इस पार्ट के अंदर मैं जो है एक क्वेश्चन जो है वो सीधी सी बात है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मेल को लिखना कैसे है। मैं अपना एक आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट ये एक फ्रेमवर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं जो लिख रहा हूँ आपको बिल्कुल वही लिखना है, आप अपनी तरफ से इसके अंदर एक्सपर्टीज ला सकते हैं। जस्ट एक जेंटल आइडिया कि हाँ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एक सैंपल करके हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ ये इसी बार मार्च 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी था। ऑफकोर्स पार्ट सी जो कि 5 मार्क्स का होता है ना। मैंने वैसे तो ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक्चुअली पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर मैंने सॉल्व करवा रखा है। बट स्टिल क्योंकि ये चैप्टर अलग से तो एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि मिस्टर एबीसी इज एन आईटी मैनेजर, यानी कि मिस्टर एबी, या मैं लिख ही देता हूँ, मिस्टर एबीसी इज एन आईटी मैनेजर। वो क्या है, एक आईटी के मैनेजर है। ठीक है। उनकी कंपनी का नाम है क्विक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्विक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी कंपनी का नाम है। इसके अंदर ये आईटी मैनेजर है। ठीक है, लिमिटेड। इनको क्या करना है, इनको एक मेल लिखना है इन बिहाफ ऑफ एबीसी, यानी अपनी कंपनी के अंदर क्या लिखना है, एबीसी जो है वो लिखना है आपको एक मेल। किसको लिखना है, मिस्टर एम एन जे को। यानी आप किसको लिख रहे हो, मिस्टर एम एन जे को। वो कौन है, वो डीलर है एचपी लैपटॉप के। वो क्या करते हैं, एचपी का लैपटॉप बेचते हैं। क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको कोटेशन मांगनी है 100 न्यू लैपटॉप्स की, मॉडल एचपी 610। एचपी 610 जो लैपटॉप है आपको उसकी कोटेशन मांगनी है। कम से कम 100 लैपटॉप्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। लैपटॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर न्यू ब्रांच ऑफ क्विक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो ये आपका है बेसिकली कि आप एक नई, क्या कहते हैं, क्विक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है एक नई ब्रांच खोल रही है। उसके लिए आपको 100 लैपटॉप्स चाहिए। तो आप मिस्टर एमएनजे जो कि एचपी लैपटॉप में क्या करते हैं, डील करते हैं, तो आप उनसे क्या कर रहे हो, कोटेशन मांग रहे हो कि आप बताओ कितना रेट होगा, क्या होगा, क्या प्राइसेस होगा, क्या आप इतना बड़ा ऑर्डर दे सकते हो या नहीं कर सकते हो। यानी बेसिकली एक तरीके से एक इंक्वायरी मेल आप लिख रहे हो। ठीक है। तो इंक्वायरी मेल है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपना सॉल्यूशन के लिए, आंसर डाल करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग टू लिखेंगे क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगह हमें फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं बोली है, पर क्योंकि अगर फ्रॉम बोलता हूं मैं तो फ्रॉम कौन होगा, क्योंकि इनमें नाम दे रखा है एबीसी। एबीसी दे रखा है तो ABC632 कोई सा भी mail.com हो जाएगा। और हम भेज किसको रहे, एम एन जे को भेज रहे हैं, तो MNJ2469 कुछ भी डाल के आ जाता है @-.com हो जाएगा। उसके बाद सीसी या बीसीसी होगा तो ये लेटर, ये जो मेल है मैं किसी एक इंसान को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट जो है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यही सीकिंग कोटेशन फॉर एचपी लैपटॉप्स। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि मेल की बात करें तो मेल के अंदर अब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमारा क्या, इसको सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के ऊपर बोल सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को इनका कोई सर नेम तो दे नहीं रखा है कि MNJ सिंह है या क्या है, तो डियर मिस्टर सिंह वगैरह तो लिख ही नहीं सकता हूँ। तो लिखेंगे क्या हम लोग, डियर मिस्टर MNJ, ये लिखेंगे। इसके साथ इसके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लेटर की तरह ही करना है, तो 2 से 3 लाइन, 6 से 8 लाइन, देन 2 से 3 लाइन, यही हमारा फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, तो इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। डियर मिस्टर MNJ, आई वॉज सर्चिंग फॉर ए लैपटॉप डीलर ओवर इंटरनेट and I came
across your website. You अब यहां पर दे देते हैं, you are a big dealer and therefore I want to ask few questions. ठीक है, पहली चीज। अब क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू आर अ बिग डीलर एंड देयरफॉर आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चन, या फिर आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई वांट की जगह ऐसे भी लिख सकते हो इसी लाइन को, आई वुड लाइक टू मेक परचेज, मेक परचेज एंड देयरफॉर आई request you to answer following questions। तो इस तरीके से भी हम लोग बात कर सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, यहां पर आ गया। अब क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो या तो आप सेपरेट पैराग्राफ या फिर बुलेट्स में लिखो, बोला हुआ है मैंने, जब भी आप क्वेरी करते हो सेपरेट पैराग्राफ की बात करते हो, सबसे पहली बात। और यहां पर आप कंपनी के बिहाफ में लिख रहे हो ना, तो वी वांट 100 HP 610 laptops, can you deliver this। ये बुलेट नहीं बना, अगर पैराग्राफ डालोगे तो बुलेट मत डालना, अगर आप इसे अलग अलग पैराग्राफ के तौर पे बनाओगे तो आपको कभी भी क्या करना है, ये नहीं डालनी है, कहते हैं बुलेट्स नहीं डाली है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ नहीं पॉइंट्स बना रहे हो तो फिर बुलेट डालोगे। वी वांट 100 HP 610 लैपटॉप्स, कैन यू डिलीवर दिस ऑर्डर। सबसे पहली बात तो कि क्या ये ऑर्डर आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच लैपटॉप। नहीं है, प्राइस की बात पहले नहीं करेंगे, प्राइस की बात हम बात कर लेंगे। ये इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप है HP 610 है, लेकिन इसके अंदर जीबी रैम वगैरह की वजह से क्या हो सकता है, वेरिएंट अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, डू यू हैव दीज लैपटॉप्स इन डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। यानी कुछ हो सकता है 4 GB रैम वाले हो, कुछ हो सकता है 8 GB रैम वाले हो, कुछ हो सकता है कि डबल डेटा कार्ड वाले हो, DDR कार्ड वाले हो, यानी जो लैपटॉप के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनकी बात करें। डू यू हैव दीज लैपटॉप्स इन डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, जैसा मोबाइल में भी होता है कि आप 48 MP वाला लेना चाहते हो, 64 MP वाला लेना चाहते हो, 32 GB वाला लेना चाहते हो, क्या लिख सकते हो। ठीक है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरी। हाँ, क्या लिख रहा हूँ, डिलीवरी की स्पेलिंग भी DELIVERY था, डिलीवरी टू डेस्टिनेशन फॉर फ्री और डज इट कॉस्ट मी अस एक्स्ट्रा। क्योंकि आप कंपनी के बिहाफ में लिख रहे हो ना, तो इसीलिए भाई सीधी बात है। डू यू प्रोवाइड आफ्टर
sales services? If yes, what does it cost? होता है ना, रिपेयर वगैरह के लिए हो या कोई प्लान वगैरह लेना हो कोई, या फ्री में आप देते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन जो इसके अंदर डिलीवर, ये आप अपनी तरफ से अलग अलग क्वेश्चन ला सकते हो, ये तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क तो डाल ही नहीं रहा हूँ कहीं पर। सबसे बढ़िया तो यहाँ पे ही होगा, क्वेश्चन मार्क डलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो मैंने किया नहीं। तो मैंने कह दिया आफ्टर सेल सर्विस दे दो। अब मैं प्राइस कोटेशन के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन की बात कर ली, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। और एक चीज ये, कैन वी गेट दिस ऑर्डर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ? ये हो गया, बस हमारे इतना काफी है, इतना हमने लिख दिया। 6 से 8 लाइन की बात हो रही थी तो इतना हमने लिख दिया बीच में कि भैया एचपी लैपटॉप जो है वो हमें चाहिए कि आप इतना बड़ा ऑर्डर दे सकते हो। अच्छा, मैंने डिस्काउंट वगैरह नहीं बोला है, वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं। विल या डू वी गेट एक कर सकते हैं, या विल वी गेट कर सकते हैं, या डू वी गेट, या फिर एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सीधा, प्लीज सेंड अस द डिस्काउंट एंड रिबेट कह लो, आप डिस्काउंट कह लो, या फिर क्या बोलोगे उसको, डिस्काउंट तो हमारी छूट हो ही गई। एंड कहते हैं, नहीं इसकी जगह एक तो वन टाइम और वो कर देता हूं, डू यू एक्सेप्ट वन टाइम पेमेंट, सॉरी, वन टाइम पेमेंट और वी कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स। अब ये तो पूछोगे भाई ऑर्डर दे रहे हो आप, तो ये सीधे नहीं है ना कि आप सीधा एक ही साथ डाउन पेमेंट लोगे, या क्वेश्चन तो डाल ही सकते हो, प्लीज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी डिस्काउंट्स एंड, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वी वुड लाइक टू, या फिर यहां पर बोलते हैं, यहां पर ऐसे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड रिगार्ड्स फॉर दिस मेल। ठीक है, एंड वी would hope to hear from you as soon as possible। ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब यहाँ पर हम लोग एंड कर देते हैं, यहाँ पर उसके बाद थैंक यू योर सिंसियरली लिख देते हैं, योर्स सिंसियरली। कौन थे हम कौन थे, मिस्टर ABC IT मैनेजर। फिर उसके बाद क्या था, कौन सी कंपनी थी, क्विक सिल्वर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्विक सॉफ्टवेयर था ना, क्विक सॉफ्टवेयर था, सिल्वर नहीं था, क्विक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन
प्राइवेट लिमिटेड, ये तो बड़ा नाम है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और कोई एक नंबर डालना है तो जैसे 986XXXXXX 3 और एक और एक्स, इस तरीके से डाल दो एंड दैट्स इट, योर मेल इज रेडी। तो इस टाइप का आपको एक मेल जो है लिखना होता है, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया। 5 नंबर का कोई इतना बड़ा काम नहीं है लिखने के लिए, 5-6 क्वेश्चन डाल दोगे, सिंपल सा है, 2 से 3 लाइन, 6 से 8 लाइन, 2 से 3 लाइन, और इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ये थम्स अप वाला जो लाइक का निशान है उसको लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब किस बात का वेट कर रहे हो, अब तो कोर्स खत्म होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूं, तो अगर आपके पास कोई एडवाइस है, कोई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वीडियोस को और इंटरेक्टिव बना सकूं। दैट्स बीन सेड, आई एम गोइंग टू रैप अप माय वीडियो। स्टे हेल्दी, बी सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।